हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त विशाल चाड़क आपके बीच आ चुका हूँ। आज मैं बताना चाहता हूँ कि 2023 कल से शुरू होने वाला है। तो हम आप लोगों के बीच ये वीडियो एक मोटिवेशनल, एक जुनून लाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। तो सबसे पहले आप तो अपने दोस्त विशाल चाड़क को जानते ही हो। तो विशाल चाड़क आपके बीच में ऐसा वीडियो बना रहा है जो आप वीडियो अंत तक देखना ज़रूर, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा होने वाला है कि ये वीडियो हमको सिखाएगा कि कैसे हम लोगों को गरीबों की मदद करना चाहिए, कैसे हम लोग को सही मार्ग पर रहना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 2023 के लिए आप लोग को दिल से, हमारे पूरे परिवार, हमारे भाई बंधु सभी के तरफ से दिल से आप लोग को नए साल का हार्दिक शुभकामनाएं। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका ये साल अच्छे से बीत जाए, कोई दुख ना आए। लेकिन हम उन भाई बहन के लिए बात कर रहे हैं जो 2020, 2021, 2022 में अपने परिवार का कोई सदस्य या मेंबर को खो दिए। बहुत ही दुख लगता है ऐसा घटना सुनकर। क्या किया जाए, ये तो प्रकृति का नियम है। लेकिन हम लोग को जैसे नया साल आता है तो नया साल में हम लोग क्या करते हैं कि किसी दिन डीजे साउंड, उसके बाद और ड्रिंक करते हैं लोग, तरह तरह का कई पदार्थ खाते। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में बहुत दुख आया, बहुत संकट आया, कभी भी दुख से पीछे नहीं हटा। कभी कभी अक्सर ऐसा लगा कि मन करता है सुसाइड कर लूँ, आत्महत्या कर लूँ, लेकिन ऐसा कदम क्यों उठाएं। हमको ईश्वर ने एक मानव का एक शरीर दिया है। मूर्ख लोग ऐसा कदम उठाते हैं, भले ही चाहे मेंटली प्रॉब्लम चाहे जितना भी आ जाए, कभी भी गलत कदम मत उठाना। लोग तो चाहते ही हैं कि नीचे कर दूँ, गिरा दूँ, लेकिन हौसला मत हारना। जितना भी आप दुख झेलोगे, जितना भी संकट आपके जीवन में आएगा, कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएगा। मैं सीखा हूँ। मैं दुख मेरे आप गांव के आसपास के लोगों से आकर पूछ लो कि क्या क्या मेरे ऊपर बीता, कैसे कैसे सामना किया, आप पता कर लीजिए मेरे बारे में। बट चलो कोई बात नहीं, दुख से कभी हारा नहीं। और अपने जीवन के बारे में ये भी बता रहा हूँ कि जीवन में बहुत कुछ किया और अभी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि शक्ति दे, हमेशा मैं एक अच्छा इंसान बनकर लोगों की मदद कर सकूँ। और ये भी बताना चाहता हूँ, मैं अक्सर लोग मेरे जब मैं कोई अच्छा कार्य करता हूँ तो लोग मुझसे बहुत ही कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। रचो, खूब अच्छे रचो, कोई बात नहीं, लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा और जहाँ पर भी अन्याय होगा खड़ा हो जाऊँगा। इसके लिए विशाल कभी पीछे नहीं हटेगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में कोई जीवन में था जिससे मतलब स्नेह होता है, हर अक्सर हो ही जाता है। कृष्ण भगवान को राधा से हुआ, मुझे भी हो गया था, बट कुछ पल के लिए ही था। क्योंकि आपको ये भी बता रहा हूँ, मेरे पीछे बहुत जात और धर्म का, अपने भारत में बहुत ज़्यादा लोग जात और धर्म से बहुत रिलेट करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। करो जितना करना हो, लेकिन कभी भी ये मत सोचो कि हम जात से और धर्म से लड़ाकर एक दूसरे से राजनीति करके आगे चले जाएंगे। इससे क्या होगा, अपना देश कमज़ोर हो जाएगा, कभी विकास नहीं हो पाएगा। इसी के बारे में मैं आगे आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अक्सर कुछ सुनिए मेरा मोटिवेशनल। तो सबसे पहले हम लोग को नया साल 2023 में एक मजबूत, एक दृढ़ फैसला लेना है कि चाहे जो भी हो जाए, हम लोग को इस साल में अच्छे से गरीबों की मदद करना है और एकजुट होकर अपने भारत को एक अच्छे स्तर पर ले जाना है। हम लोगों को जब एकजुट होंगे, एकत्रित होंगे, तभी अपना देश ग्रो, उन्नत कर पाएगा। सबसे पहले ये समझिए, हम लोग जानते हैं कि जब नया साल आता है तो नया साल में अभी आपको बताया कि नए साल में लोग खुशहाल होते हैं, हैप्पी होते हैं, बहुत ज़्यादा गुडनेस फील होता है। लेकिन उन भाई बंधु, उन माता पिता के बारे में सोचिए जो 2022 में अपने परिवार का कोई मेंबर किसी दुर्घटना, किसी घटना
का शिकार हो गए, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो इस साल कैसे वो लोग हैप्पी रहेंगे, कैसे खुश रहेंगे, क्योंकि उनके घर का कोई मेंबर या सदस्य नहीं रहा इस दुनिया में। हम लोग तो एक दिन नया साल आता है, कहते हैं 1 जनवरी आया, 1 जनवरी पहला महीना और 2023 लगने वाला है, तो लोग हैप्पी हो जाते हैं। तो हैप्पी होना अच्छी बात है, खुश हो जाना अच्छी बात है, लेकिन हम लोग हमारे गांव के आसपास, हमारे नगर के आसपास कोई भी मेंबर ऐसा हो जिसके घर में दुख बीत चुका हो, उसको जाकर आप हिम्मत दो, मोटिवेट करो, ताकि उसे लगे कि हाँ, मेरा कोई और, मेरा भाई बंधु, मेरा बहन, मेरा माँ पिता है। आप ऐसे हिम्मत दो। और अक्सर नौजवानों को अपने देश के हित में सोचना चाहिए और अपने देश के हित में लड़ना चाहिए। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। मैं अभी राइड किया हूँ, उसके बारे में आपको बताऊँगा कैसे क्या होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो भाई, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं अक्सर मुंबई हो या दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो या भारत का कोई भी राज्य हो, मैं अक्सर दौरा करता रहता हूँ। मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरा सपना है एक वैज्ञानिक बनने का, जिससे मैं अपने देश के लिए एक अच्छा सा साइंटिस्ट बनकर सेवा कर सकूं और अपने देश के लिए काम आ सकूं। तो आप लोग का आशीर्वाद रहा तो मेहनत कर रहा हूं, सफल ज़रूर होऊंगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि अक्सर मैं देखा हूं उन माताओं को, उन बहनों को जो घर में कोई बड़ा सदस्य है, जो घर का पूरा खर्चा उठाता है, उसके घर में अगर कोई भी घटना हो गया, वो नहीं रहा या उसका कोई भी शरीर का 1-2 अंग नहीं रहा, वो कमा नहीं सकता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ही अकेलापन महसूस होता है और ऐसा लगता है कि अब जीवन में दुख ही दुख रहेगा। मैं ये अपना प्रैक्टिकल प्रायोगिक तौर पर देखा हूँ आँख से और स्वयं किया भी हूँ, ताकि मैं आप लोगों तक ये बात पहुँचा सकूँ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को अपने भाई बंधु, अपने दोस्त साथी या अपने गांव घर में या अपने जनपद या अपने राज्य में कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही कमज़ोर है और जो बहुत ही गरीब है, उसको हमेशा आप न्याय दिलाने के लिए तैयार रहो। कोई भी चाहे जैसा भी घटना घटे, आप एक नौजवान पढ़े लिखे योद्धा की तरह तैयार होकर तुरंत उसका सामना करो। कभी भी डरना मत कि ये पॉलिटिक्स, कोई नेता, कोई मंत्री मेरा ये कर लेगा, वो कर लेगा, ऐसा कभी मत डरना। आपका कलम की जो ताकत होती है ना, वो आप दिखा देना। हमेशा मैं बताना चाहता हूँ, मैं अक्सर रिस्क लेने में नहीं डरता हूँ, क्योंकि रिस्क लेने में क्यों डरूँ यार। ये जीवन तो ईश्वर के ही हाथ में है, जो होगा वो करेंगे। ये कुछ लोग जो तुच्छ लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, उनसे कभी नहीं डरने का। डरो तो सिर्फ प्रभु से, ईश्वर से, अल्लाह से, रब से, और किसी से मत डरो। और मैं ये भी जानता हूँ कि हम लोग लगे हुए हैं, हमारा एक ही मतलब है, मैं समाज के लिए भी अच्छा कार्य कर रहा हूँ और आप सबका आशीर्वाद रहा तो मैं समाज के लिए और भी अच्छा काम करूँगा और देश के हित में अच्छा सोचूँगा। मुझे भी बहुत 2022 में मैं भी बता रहा हूँ अपने बारे में कि कैसे बीता। 2022 में मेरा भी बहुत दुख से ऐसे बीता कि कहने में भी आँख में आंसू आ जाता है, फिर भी हिम्मत रखकर सामना किया। बहुत दुख आया यार। आप लोग भी कभी प्यार मोहब्बत किए ज़रूर होंगे, ऐसे मैं भी किसी से प्यार किया, लेकिन हमारा ये समाज स्वीकार नहीं किया। कारण क्या था कि लोग जात धर्म के नाम पर लड़ाई करना, पॉलिटिक्स करना, ये अच्छा लगता है। लेकिन चलो, जो मेरी किस्मत में नहीं था मैं उसके लिए कोई बात नहीं, बट हिम्मत नहीं आ रहा, उठा और लड़ूंगा। और जब तक नहीं रुकूंगा, जब तक मंजिल प्राप्त नहीं हो जाएगी। और उन तुच्छ व्यक्तियों को दिखा भी दूंगा जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे, उनको बता भी दूंगा। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए। कभी भी हिम्मत ना हारो। आपका विशाल चाणक्य हमेशा एक अच्छा इंसान बनकर लोगों की मदद करे। और आपका विशाल चाणक्य
कभी भी कोई भी हो सकता हो, भले ही मैं गरीब परिवार से ही क्यों ना हूँ, लेकिन आपको हौसला देता हूँ, हिम्मत देता हूँ कि कोई भी मैटर या मामला हो जिसमें आपके पीछे अन्याय हो रहा हो, आपका विशाल चाणक्य आपका साथ देगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। ये मैं अपने आप से वादा लेता हूँ, आप सबसे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम सब एकजुट होकर कलम की नोक से, कलम की ताकत से हम उन मूर्ख लोग को जो हमारे भाई या नौजवानों को किसी ना किसी मामला में अक्सर डाल देते हैं, हम लोग उन लोगों के लिए भी लड़ेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। आपको कभी भी ज़रूरत हो तो विशाल भाई को अपने याद करो, मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूँगा। और ये मत डरो कि कोई भी पॉलिटिक्स या कोई भी राजनेता मेरे को ये कर लेगा वो कर लेगा, कभी मत डरना। बस आप जय बजरंगबली का नाम लो और शुरुआत कर दो एक अच्छा योद्धा बनने की। चलो मैं आज कुछ मोटिवेशनल क्वेटेस बोलना चाहता हूँ भारत के लिए, आप लोग ज़रूर सुनना दोस्त। कहने का मतलब ये है कि ध्यान से सुनना, हिंदू और मुसलमान भाई दोनों ध्यान से सुने। 250 वर्ष का इतिहास खंगालने पर पता चलता है कि आधुनिक विश्व मतलब 1800 के बाद जो दुनिया में तरक्की हुई उसमें पश्चिम मुल्कों यानी सिर्फ यहूदियों और ईसाइयों लोगों का ही हाथ है। हिंदू और मुस्लिम का इस विकास में 1% भी योगदान सिर्फ नहीं है, ये ध्यान में रखना। ईसाई हो गए और यहूदी, ये लोग ही हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे शिक्षा हो चाहे वैज्ञानिक का क्षेत्र हो, सब में आगे। ये बात ध्यान से कान खोल कर सुन लो। और ये भी बताना चाहता हूँ, पूरा ध्यान से आप सुनना। आप देखिए कि 1800 से लेकर 1940 तक हिंदू और मुसलमान सिर्फ बादशाहत या गद्दी के लिए लड़ते रहे, गद्दी के लिए ही लड़ रहे हैं और कुछ नहीं। अगर आप दुनिया के 100 बड़े वैज्ञानिक के नाम लिखें तो बस 1 या 2 नाम हिंदू और मुसलमान के मिलेंगे। पूरी दुनिया में 61 इस्लामी मुल्क हैं जिनकी जनसंख्या 1.50 अरब के करीब है और कुल 435 यूनिवर्सिटी है, जबकि मस्जिदें अनगिनत, मंदिर अनगिनत। दूसरी तरफ हिंदू की जनसंख्या 1.26 अरब के करीब। आगे देखिए, दूसरी तरफ हिंदू की जनसंख्या 1.26 अरब के करीब और 385 यूनिवर्सिटी है, जबकि मंदिर 30 लाख से अधिक। अकेले अमेरिका में 3000 से अधिक और जापान में 900 से अधिक यूनिवर्सिटी हैं, जबकि इंग्लैंड और अमेरिका दोनों देशों में करीब 200 चर्च भी नहीं, चर्च जो है चर्च वो भी नहीं। ईसाई दुनिया के 45% नौजवान यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं, वहीं मुसलमान नौजवान और हिंदू नौजवान सिर्फ 2%, सिर्फ 2% यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं। दुनिया के 200 बड़ी यूनिवर्सिटी में से 54 अमेरिका, 24 इंग्लैंड, 17 ऑस्ट्रेलिया, 10 चीन, 10 जापान, 10 हॉलैंड और 9 फ्रांस, 8 जर्मनी, 2 भारत और 1 इस्लामी मुल्क में। जबकि शैक्षिक गुणवत्ता के मामले में विश्व का, शिक्षा के क्षेत्र में विश्व का टॉप 200 में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, भारत का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, ध्यान से समझना। अब हम आर्थिक रूप से देखते हैं, चलो इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ जानते हैं। अमेरिका का जीडीपी 14.9 ट्रिलियन डॉलर है, ट्रिलियन डॉलर है, जबकि पूरे इस्लामिक मुल्क का कुल जीडीपी 3.5 कितना 3.5 ट्रिलियन डॉलर है। वही भारत का 1.87 ट्रिलियन डॉलर है, कितना कम, समझ लो अपना भारत। क्या बताऊँ यार, दुनिया में इस समय करीब 38,000 मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इनमें से 32,000 कंपनियां सिर्फ अमेरिका और यूरोप में हैं। कितना टोटल 38,000 कंपनियां हैं, उसमें से 32,000 कंपनियां अमेरिका का हो गया और यूरोप का। अब तक दुनिया के करीब हम बात करते हैं 10,000 बड़े आविष्कारों में 6,103 6,103 आविष्कार अकेले अमेरिका में, 6,103 आविष्कार सिर्फ
अकेले अमेरिका ने किया है। और 8,410 आविष्कार ईसाइयों और या यहूदियों ने किए हैं। दुनिया के 50 अमीरों में 20 अमेरिका, 5 इंग्लैंड, 3 चीन, 2 मैक्सिको, 2 भारत और 1 अरब मुल्क है। अब आपको बताते हैं कि हम हिंदू और मुसलमान जनहित परोपकार या समाज सेवा में भी ईसाइयों और यहूदियों से पीछे है। रेड क्रॉस दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग स्वयं जानते होंगे। बिल गेट्स ने $10 बिलियन से बिल मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की बुनियादी रखी, जो कि पूरे विश्व के 8 करोड़ बच्चों की सेहत का ख्याल रखती है। जबकि हम जानते हैं कि भारत में कई अरबपति हैं। मुकेश अंबानी अपना घर बनाने में करीब 4,000 करोड़ का सिर्फ मुकेश अंबानी का घर है। यही अगर 4,000 करोड़ ना लगाकर यही अपने भारत के वैज्ञानिकों के पीछे लगा देते तो अपना देश और आगे हो जाता। ये अमीरों की लिस्ट है यार, क्या बताया जाए। खर्च कर सकते हैं। अरब का अमीर शाहजादा अपने स्पेशल जहाज में $500 मिलियन खर्च कर सकता है। राजनीतिक दलों के 7 स्टार स्टैंड कार्यालय बन जाते हैं, मगर मानवीय सहायता के लिए कोई आगे नहीं आता। मानव के हित में कोई आगे नहीं आता। 8 करोड़ बच्चों की सेहत का ख्याल रखती है। जबकि हम जानते हैं कि भारत में कई अरबपति हैं। मुकेश अंबानी अपना घर, आगे बोल रहा हूँ। और यह भी जान लीजिए कि ओलंपिक खेलों में अमेरिका ही सबसे अधिक गोल्ड जीतता है। अमेरिका सबसे आगे यार। भारत में सिर्फ पॉलिटिक्स करेंगे धर्म और जात पर। ये अंग्रेज जो आए थे ना, मूर्ख चूतिया साले, ये लोग हम एक दूसरे को लड़ा दिए और लड़ाने के बाद आज एकता नहीं रह गया हम लोगों के बीच में। हम अपने अतीत पर गर्व तो कर सकते हैं, किंतु व्यवहार से स्वार्थी ही है। आपस में लड़ने पर अधिक विश्वास रखते हैं। लड़ो ना, धर्म और जात पर लड़ो, अधिक विश्वास है। हम अपने मानसिक रूप से हम आज भी विकसित और कंगाल हैं कंगाल, वास्तव में भी कंगाल हैं। बस हर हर महादेव, जय श्री राम और अल्लाह हो अकबर के नारे लगाने में हम सबसे आगे हैं। अब जरा सोचिए कि हम किस तरह अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों ना हम भी दुनिया में मजबूत स्थान और भागीदारी पाने के लिए प्रयास करें, बजाय विवाद उत्पन्न करने के लिए हर समय हिंदू मुस्लिम करने के। और हाँ, इसके लिए केवल सरकार या राजनीतिक ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि सब कुछ जानते हुए आप और हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम किसी निष्पक्ष ना थे और ना ही हम भी इन्हीं बातों के भक्त बने हुए हैं। एक जिम्मेदार नागरिक बनो। नव वर्ष आपका मंगलमय हो। और ये बात मैं बता रहा हूँ, वीडियो पूरा अंत तक देखना प्लीज़। वीडियो में लाइट कम होगा, कारण क्या है कि मैं ये वीडियो जहाँ अपलोड कर रहा हूँ वहाँ स्पेस कम है, तो प्लीज़ दोस्त माफ़ करना। और आपका ये 9 वर्ष अच्छे से बीते भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ। और बोलने में कोई भी त्रुटि हो तो माफ़ करना, क्योंकि अभी सीख रहा हूँ, आप लोग से सीख रहा हूँ, अपने गुरुओं से सीख रहा हूँ। तो आप लोग 2023 में हर एक ऐसे इंसान की मदद करो जो गरीब हो, लाचार हो, और एकजुट होकर उनका हमेशा मदद करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।